The quote for the day is, I can't say you the key to success, but the key to failure is to please everyone. With this, let's start the day. ये देखो, ये बज रहा है 1:06 और मैं अभी सो के उठा हूँ। आई डोंट नो ब्रो, मतलब इट्स ऑलवेज संडे गुड मॉर्निंग आर लेट फॉर मी। इट्स ऑलवेज, मतलब ये यूनिवर्सल है कि संडे गुड मॉर्निंग्स आर लेट फॉर मी ऑलवेज। बट स्टिल आज मेरे को बहुत काम करना है, मतलब था मैंने मतलब प्लान बनाया था बट नहीं हुआ, तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। ऊपर से मेरा थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, सो आई फर्स्ट मेक सम हॉट वाटर गागल, फिर उसके बाद मैं बाकी सब काम करूँगा। I'm just stumbling bro. Okay, so very sorry for the late good morning, late start of the day, but still it won't be the late end of the day. चलो let's meet you very soon. तब तक मैं अपना मॉर्निंग के आफ्टरनून रूटीन कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो बाय। दोपहर के 1 बजे तो मेरे को कोई हॉस्टल का खाना मिलेगा नहीं, ब्रेकफास्ट 10 बजे नहीं मिलता ब्रेकफास्ट, तो 1 बजे तो आप छोड़ ही दो, मतलब उम्मीद ही मत करो। इसीलिए मैंने अपना 2 अंडा को गर्म में बिठा दिया, ठीक है, 2 अंडा बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट किया थे। और मेरे को अभी ये जो वीकेंड का डेस्क है ना, ये इसका मेरे को साफ़ करना है। मतलब मैंने ऐसे ही खरीदा था यार, ऐसे ही खरीद लिया था, मैंने खाया भी नहीं। ये तो हमारे सीनियर्स 172 बाद बहन, ये सिर्फ एक दिन खाया था, ये वाला टैबलेट पैरासिटामोल सिर्फ एक दिन खाया था, और मेरे को हेपाटाटॉक्सिक होने का डर की वजह से मैं छोड़ दिया इसको भी। मतलब ये तो ये कैमरा घूम क्यों रहा, ये वाला जो टैबलेट है ना, ये वाला जो टैबलेट है, इसको तो खाना ही मत, क्योंकि ये अगर एक बार स्टार्ट करिए तो पूरा डोज कम्प्लीट करना पड़ेगा। लेकिन मतलब यस, मेरे को एंटीबायोटिक लेने का मन नहीं था, ऐसे मतलब सीनियर ने बोला तो मैंने खरीद लिया, लेकिन इसको खाने का नहीं है। और इसको भी मैंने लिवर सिट्यूशन नहीं खाया बिकॉज ये सिडेटिव है, तो नेक्स्ट दिन मैं क्लास से ले उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं खाया नहीं। ये पहला दिन खाया था मैं फीवर एंटीबायोटिक पैरासिटामोल लिया था, बट वो भी नहीं हुआ, सो ये सब मैं रख दूँगा। तो मेरे को ये साफ़ करना है सबसे पहले। सब आप लोग देखे होता कि ये कैसा लग रहा है, तो देखो इसका रखने का तो कोई मीनिंग नहीं होता। 2024 का ये, क्योंकि फिर भी मैं रखा, मतलब जस्ट थोड़ा सा फील्ड लगे इतने, अगर जैसा अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में बताना, मैं फेंक दूंगा उसको। 2025 के लिए मैंने क्या बनाया, तारा, तो ये है तुम्हारा 2025 का कैलेंडर। फरवरी उधर लगा हुआ है, इफ यू कैन सी, जूम कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर प्रोडक्टिविटी। ये मैंने लगाया था printcalendar.com से, तो मैंने कस्टमाइज कैलेंडर बना के चिपका दिया, ठीक है। वो होता है ना, चाहिए मेरे को एक मतलब नॉर्मल फ्लो चाहिए मेरे को। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑप्शन गाइड पढ़ लिया, बिकॉज हम लोग को अपना अभी इलेक्टिव पोस्टिंग में टीचर पूछ रहे हैं कि क्या क्या है, एनाटॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो पहले हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, रिलेटेड ओवरी, यूट्रस, वजाइना, लिगामेंट्स, ब्रॉड लिगामेंट्स वगैरह वो सब। तो उसको मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रश अप करना था, इसलिए मैंने फटाफट से देख लिया। ऑल्दो मेरे पास टाइम एकदम नहीं था, मेरे को नहाना भी है, मेरे को शैम्पू भी करना है, सब कुछ करना है, स्टिल मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, एंड थोड़ा सा मतलब मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा जब वेस्ट हो गया, मेरा वेस्ट नहीं मतलब वही और इन्वेस्ट हो गया। तो इट्स ऑलरेडी 3:36 और मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। मेरे को आज कपड़े भी धोना था बट नहीं हुआ बिकॉज आई वाज लेट। चलते हैं। अच्छा, इस पैकेट को देखो गाइस, क्या लिखा है, सनफिश सुपर एग एंड मिल्क। एग में क्या होता है, प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन, ठीक है। उसके बाद मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम। अब तुम इसका लेबलिंग चेक करो, देयर इज न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें तुमको इधर दिख रहा होगा, किधर
प्रोटीन लिखा हुआ है 7.3 ग्राम्स, ठीक है, आउट ऑफ 100 ग्राम्स एवरी 100 ग्राम्स। और इसमें तुमको ऐसा दिख रहा होगा कि प्रोटीन से ज़्यादा शुगर ही है इसमें 27.5 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 74.5 ग्राम्स, ठीक है। तो इधर तुमको अगर देखने को मिलेगा, देन टोटल फैट इसमें 15.5 ग्राम्स है। फिर मतलब सब कुछ है इसमें, लेकिन प्रोटीन से ज़्यादा। एंड देन तुम इसमें देखो और क्या न्यूट्रिएंट था, मिल्क। मिल्क में तुम्हारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम का नाम तक नहीं है इधर। आयरन है, जिंक है, वो भी मिलीग्राम में, लेकिन कैल्शियम का नाम तक नहीं है। सो दिस इज़ द वे, मतलब कि हम लोग इसमें इतना छोटा छोटा डिटेल्स में हम लोग ध्यान नहीं देते, एंड दैट्स वाई वी परचेस एवरीथिंग एंड एनीथिंग। बट देन दिस इज स्किल कि we should read the labels at least the, because we trust these products, we believe that these products are good for our health. If they are positive, even if they are not positive, they are not going to impact negatively on our health, ठीक है। like tobacco, smoking तुम example ले लो, जो भी individuals इस substances को consume करते हैं, they are choosing individually on their will that yes they want to get harmed, but not us bro. Why are we getting harmed? Because of our apathy. Apathy is something that we know which is harming us. We know that we are aware about that fact, but we are not taking any action because of loss of enthusiasm, because of loss of interest, ignorance. So इसके लिए मैंने ये सबको फेंक दिया, ठीक है। एक बंडल में खरीदा था, सब हर रोज एक एक खाऊंगा, लेकिन मैं सब कुछ फेंक दिया। एंड आई कैन टू नो अबाउट दिस थिंग्स बाय वाचिंग अ पॉडकास्ट, ठीक है, ऑफ राज समानी। आप लोग इस पॉडकास्ट को जरूर देखना यार। दिस इज एक्सपोजिंग फूड आइटम्स you consume daily. Must watch this episode. And after that I didn't took siesta today because और कितना सोऊंगा यार, ऑलरेडी मैं 1 बजे सो के उठा। सो मैंने मेडिसिन का एक टॉपिक मैंने पढ़ लिया, एंड मेडिसिन इज अ वास्ट सब्जेक्ट यार। कभी कभी लगता है कि क्यों पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर इंटरेस्टिंग भी है बहुत। मतलब कि यस, तुमको अगर एकदम बोरिंग सा लग रहा है ना, तो तुम मेडिसिन का किताब खोल के बैठ जाओ, कुछ भी एक टॉपिक ले लो। ऐसा नहीं कि तुमको बाउंडफुली पढ़ना है बिकॉज टू कंप्लीट द सिलेबस, बट एक छोटा सा टॉपिक लेके बैठ जाओ एंड जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपको वो बीमारी हो गया, या फिर आपके घर वाले, या फिर रिलेटिव्स, या फिर दोस्त। मतलब ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे अगर सोच के तुम पढ़ोगे ना, तो फिर ज़्यादा कोरिलेट कर पाओगे एंड चीज़ें ज़्यादा ईजिली तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। तो जस्ट एक टिप बोल सकते हो, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेडिसिन का एकदम जीनियस हूँ या एकदम कॉलेज टॉपर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट मेरे को भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा है और मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है, तो मैंने वही जो सीखा थोड़ा बहुत, जो मेरे को अच्छा लगा, मैंने बता दिया और रिकमेंड कर दिया। अभी तुम फॉलो करो या फिर क्रिटिसाइज करो, इट्स अप टू यू bro. So guys, the guilt is not anymore. सुबह लेट से उठने के बाद में मेरे को थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि आज मैंने कुछ नहीं, एकदम प्रोडक्टिव कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैनेज किया मैं 2 घंटा पढ़ लूँ ओवरऑल। बिकॉज आज रात को मेरा एक शादी का इनविटेशन है और मैं उधर से पता नहीं कब आऊँगा। सो आते आते अगर रिटर्न होते होते अगर लेट भी हो जाए तो भी आई डोंट नो इफ़ आई माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट व्हाट आई वाज थिंकिंग और प्लानिंग टू डू। बट मैंने वही चीज़ कब लिया, और ऑलमोस्ट कर लिया मैंने कंप्लीट, और अभी मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन अटेंड करने। सो यू कैन मैनेज थिंग्स इफ़ यू वांट, वही बोलना चाहता था। चलो अभी रेडी होते हैं, ठीक है। नाउ ऑलरेडी आई एम लेट, 6:52 मेरे को निकलना पड़ेगा जल्दी। ओके चलो बाय। रेडी होली होते गोल होते गोल। एक और सो गाइस, ये मैंने पहन लिया है, डोंट जज मी। मेरा गला बहुत ही ख़राब हो चुका है, फिर भी मैं मेरा स्कूटी राइड करके जाऊंगा। सो आई नीड सम प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। सो अभी
हो चुका है, मैं रेडी, सबको रेडी, चलते हैं। चलो सेफ जर्नी तो बोल रहा है एटलीस्ट यार, क्या ऑडियंस पाल के रखा हूँ मैं। चलो भाई। কি গলি কোৱা খানা কেনেকুৱা আছিলে? বঢ়িয়া ন? য়েছ লগত দিবা নেকি? য়েছ মেইন মানুহ আপোনাৰ নিচিনা। এতিয়া আপোনাৰ বিয়াখন জলদিকে পাতক, নেক্সট আপোনাৰ বিয়াত। सो है गाइस, बैक टू माई रूम। और अभी मेरे को एकदम कुछ करने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज स्टमक इज़ फुल, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अभी सो जाने का मन कर रहा है बट एटलीस्ट सोऊंगा तो नहीं मैं अभी इतना जल्दी, बिकॉज टू आवर्स तक आपको इमीडिएट सोना नहीं चाहिए खाने के बाद। सो आई मोस्ट प्रोबेबली मेक सम वीडियोज़ एंड देन आज का वीडियो भी बनाना है, एंड करना है अच्छे से, लाइक वर्ड्स एंड ऑल वगैरह। और कल का वीडियो रील्स वगैरह थोड़ा सा भी बनाना है। सो आई गॉट सम थिंग्स टू डू। उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। आज मेरे को थोड़ा सा पढ़ने का नहीं मन कर, मैं यार एक्सक्यूज़ मी फॉर वन डे। तो आज मैं आप सबको एक वजाना दिखाने वाला हूँ। आई मीन वजाना का ईच एंड एवरी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको बोल सकते हो कि मैंने वजाना देखा है, एंड आई नो ईच एंड एवरी फकिंग डिटेल ऑफ वजाना। सबसे पहले हम लोग बाहर से शुरू करेंगे और फिर अंदर जाएंगे। तो सबसे ऊपर में देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, और इसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत हेयर्स देखने को मिलेगा आपको। उसके अंदर में आ जाता है ये वाला जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरिस, ठीक है? अब इस मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरिस में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों एब्डोमिनल मसल के साथ रिजेंबल करता है। इसमें आपको सबक्यूटेनियस फैट मिलेगा और हेयर्स भी मिलेगा, और अंदर में ग्लैंड्स वगैरह तो मिलता ही है। फिर उसके अंदर में लेबिया मेजोरा के अंदर में तुम्हारा आता है लेबिया माइनोरा, ठीक है? अब इस लेबिया माइनोरा के भी दो पार्ट्स हैं। अंदर में तुम्हारा आता है एक मीडियल पार्ट होता है लेबिया माइनोरा, और एक आता है तुम्हारा लैटरल पार्ट। ये जो मीडियल पार्ट है इसमें तुम्हारा होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, और जो लैटरल पार्ट है इसको हम लोग इसमें होता है तुम्हारा केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। इसको सिंपल से समझाने के लिए देखो, अंदर का लेयर इंटरकोर्स में तुम्हारा फ्रिक्शन होता है, तो इसीलिए ये नॉन केराटिनाइज्ड होगा, बिकॉज केराटिन नहीं होगा ना, ऑफकोर्स केराटिन इज ए हार्ड प्रोटीन, तो वो रहेगा तो रफ बनाएगा, इसीलिए लैटरल बाहर का लेयर में है और अंदर का लेयर में नहीं है। दिस इज अ सिंपल बेसिक, मतलब एक आइडिया जो तुमको होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो मीडियल और लैटरल लेयर के बीच में एक लाइन देखने को मिल रहा है, आप इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट्स लाइन, ठीक है? हार्ट्स लाइन, खत्म कहानी, इतना बड़ा नहीं है। उसके अंदर में अच्छा, उसके अंदर देखो ये वाला जो ऊपर में पार्ट है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं क्लिटरिस। क्लिटरिस इज वेरी वास्कुलर एंड इट इज सेंसिटिव। ये मेल पेनिस को रिजेंबल करता है, बिकॉज हम लोग जब उसको जब ऑर्गेजम के टाइम में ये फूल जाता है, बिकॉज इट हैज़ ब्लड सप्लाई और ये सेंसिबल हो जाता है। लेकिन ये जो लेबिया माइनोरा का जो लेयर है, ये ऊपर में जाके इसको दो हिस्सों में कवर करता है, ठीक है? ये ऐसे जाके फिर ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। द अपर पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस, और जो क्लिटरिस के नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। इसीलिए मैं देखो ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीप्यूस, एंड ये जो नीचे का हिस्सा है इसको जो क्लिटरिस के बेनीथ जाता है इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेनुलम। खत्म कहानी। अब देखो ये पूरा क्लिटरिस से लेके नीचे, अच्छा हाँ लेबिया मेजोरा का पार्ट जो है ये नीचे तो आके एक इधर जाके एंड करता है पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियर कॉमिशर बताता है, ठीक है? और ये जो लेबिया माइनोरा है ये नीचे जाके तुम्हारा फोरशेड बनाता है, फोरशेड, ठीक है? फोरशेड, खत्म कहानी। अब देखो ये तुम्हारा क्लिटरिस से लेकर ये फोरशेड तक ये जो एंटायर एरिया है ना, ये सब कुछ छोड़ दो, जस्ट एंटायर एरिया इट इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में तुमको 6 छेदाएं मिलेगा, ठीक है? 6 ओपनिंग्स इन दिस वेस्टिब्यूल। सबसे इधर से स्टार्ट करते हैं, ये वाला है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब कि जहाँ से तुम्हारा पेशाब निकलता है, ठीक है? अब उसके दो साइड्स में ये तुम्हारा 1 o'clock, ये वाला तुम्हारा 11 o'clock पोजीशन में तुम्हारा रहेंगे 2 ओपनिंग्स, विच इज कॉल्ड द पैरायूरेथ्रल ओपनिंग ऑल द ओपनिंग और द स्कीनेस ग्लैंड, ठीक है? स्कीने ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, और द पैरायूरेथ्रल ओपनिंग। खत्म कहानी, ये तीनों हो गया। फिर उसके बाद जो मेन ओपनिंग है ये हम लोग वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, लेकिन इसको मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है इंट्रॉइटस, ठीक है? इंट्रॉइटस और द वेजाइनल ओपनिंग। इसके ऊपर में तुम्हारा एक लेयर होगा, दैट इज अ वर्जिनिटी में तुमको एक लेयर मिलता है, दैट इज अ हाइमेन का लेयर मिलता है। अब उसके दो posteriorly दो साइड्स में इन द जंक्शन बिटवीन द लेबिया मेजोरा एंड द लेबिया माइनोरा एंड द लेबिया मेजोरा तुमको एक ग्लैंड मिलेगा, एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द बार्थोलिन्स ग्लैंड,
ठीक है। अब इस बार्थोलिन्स ग्लैंड का एक डक्ट निकलता है एंड इट ओपन्स टू द आउटर मार्जिन ऑफ द इंट्रोइटस। अब इसके जो ये वाला जो इंट्रोइटस है, इंट्रोइटस के नीचे पीछे और ये जो पोर्शीट है, फोर्शीट है, इन दोनों के बीच में, इस इंट्रोइटस के पीछे और फोर्शीट के ऊपर, ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं एक फोसा नेविकुलरिस, ठीक है। सो एंटायर दिस वाज द वजाइना दैट इज अ फीमेल जेनिटल ऑर्गन व्हिच इज आल्सो नोन एज पॉपुलरली वल्वा। लेट्स एंड दिस वीडियो विद द वर्ड्स फॉर द डे। सबसे पहले तो श्रिंकिंग वैलिड मतलब कि एक शाई पर्सन, ठीक है। देन कम्स एग हेड मतलब कि दिमाग जैसा अंडा की तरह दिमाग, ठीक है, उसको ऐसे मत करना। इट इज़ अ वेरी स्टूडियस पर्सन एंड अ कॉलेज टॉपर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, जिसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। देन फील ब्लू मीन्स फील शाई नहीं, फील ब्लू मीन्स फील ओ क्या बोलते हैं उसको, सैड। यस, सैड, आई एम फीलिंग ब्लू। ब्लू मतलब कि साइनोसिस हो गया। साइनोसिस कब होता है? जब आपका तबीयत खराब होता है। तबीयत कब खराब होता है? जब आप सैड होते हो। सो गाइस, ऑनेस्टली इट वाज एन ऑसम डे। ऐसे मैंने सोचा था सुबह सुबह, मैंने आपको बोला था कि इट वाज अ लेट स्टार्ट बट एज आई प्रॉमिस्ड कि इट वोंट बी अ लेट एंड, तो वही हुआ। यस, बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं किया। जैसे मैंने जितना तक एक्सपेक्ट किया था उसके कम ही हुआ कवर, लेकिन एटलीस्ट मैं टच किया था, ठीक है। सो यस, नॉट अ बैड डे एंड नॉट हैविंग एनी गिल्ट कि मैंने लेट से उठा, सो बहुत कुछ नहीं कर पाया या फिर कुछ नहीं, सब इट वाज ऑसम। इस बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिले। इट वाज हैपनिंग डे एंड एट द एंड ऑफ द डे आप खुश हो, यही मैटर करता है, ठीक है। फैमिली को भी टाइम दिया, सब कुछ हुआ एंड ऑल्सो एन्जॉयड अ पार्टी टुडे। कोई बात नहीं, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए तुम भी एंजॉय करो। एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी रहो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सून, बाय।